वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिविडेंड। व्हाट इज़ डिविडेंड, कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड होता क्या है, एक्चुअली डिविडेंड जब भी किसी कंपनी को जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो ये रिवॉर्ड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये बेसिकली कैश के फॉर्म में भी होता है, स्टॉक के फॉर्म में भी होता है। तो डिविडेंड कैन इशू and various forms such as cash payment, stock or any other form। तो ये जो डिविडेंड है कंपनी डिसाइड तो कर सकता है, मतलब डिविडेंड को कब देना है कब नहीं देना ये डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन इसका अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर के पास ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि पैसे तो आखिर में शेयर होल्डर का ही होता है। अच्छा, इसके बाद है आर डिविडेंड पेड 4 times a year? Yes, definitely। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के नेचर पे ही डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि एनुअली जो है अपने शेयर होल्डर को पे करते हैं डिविडेंड को, और कुछ ऐसी होती है कि जो साल में 4 बार भी पे करते हैं, और कुछ साल में 2 बार भी पे करते हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि मंथली बेसिस पे भी अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है? क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो और भी मतलब मजबूत हो जाए और भी उसमें हिम्मत आ जाए, तो ये इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। वैसे तो डिविडेंड के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टाइप्स है डिविडेंड के। सो फर्स्ट वाला जो है हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक है मोड ऑफ पेमेंट और दूसरा है मोड ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली कंपनी के नेचर पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने शेयर होल्डर को टाइम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने जो डिविडेंड है, या फिर पेमेंट के बेसिस पे। सो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द कंपनी नेचर। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट मोड ऑफ पेमेंट। कि मोड ऑफ पेमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। A company that wishes to distribute dividend into shareholder can be by cash and by stock। अच्छा, ये इसके 2 टाइप्स हैं, मतलब कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर को कैश के फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कुछ स्टॉक के फॉर्म में भी। सो इन दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कैश डिविडेंड एंड व्हाट इज़ स्टॉक डिविडेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश डिविडेंड को डिस्कस करेंगे। सो ये नाम से ही ज़ाहिर है, व्हेन अ प्रॉफिटेबल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर बाय वे ऑफ कैश इट्स नॉन एज कैश डिविडेंड। तो ये तो नाम से ही पता चल जाता है कि कैश डिविडेंड क्या होता है, कि जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर में कैश के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने डिविडेंड को, तो इसे कहते हैं कैश डिविडेंड। अच्छा, व्हाट इज़ स्टॉक डिविडेंड? स्टॉक डिविडेंड इसके बरक्स क्या है कि जब भी कंपनी के पास सफिशेंट कैश नहीं होता तो इस केस में कंपनी क्या करते हैं, स्टॉक डिविडेंड दे सकती हैं अपने शेयर होल्डर को। व्हाट इज़ मीन बाय स्टॉक डिविडेंड? कि मतलब कंपनी बोनस इशू करती है अपने शेयर होल्डर को, तो इसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, इसके बाद है बाय टाइम ऑफ पेमेंट। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अच्छा, डिविडेंड कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग ऑन व्हेन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड्स आउट टू इट्स शेयर होल्डर। क्योंकि ये कंपनी पे ही डिपेंड करता है कि कब उन्होंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कब अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
सो इसकी भी टू टाइप्स है, एक है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा है फाइनल डिविडेंड। सो सबसे पहले हम इंटरिम डिविडेंड को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इंटरिम डिविडेंड? इसको रिकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है, लेकिन डिक्लेयर जो है मतलब अप्रूवल जो है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होता है। कब होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में, कि जब इसको एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, मतलब इसको रिकमेंड किया जाता है, तो अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होता है। अच्छा, एंड में जो है वो है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? ये एक ऐसा डिविडेंड है जो रिकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट करता है, लेकिन बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग रिपोर्ट में, लेकिन इसका अप्रूवल जो है वो एट द एंड शेयर होल्डर के पास ही होता है, कि जब तक शेयर होल्डर इसको अप्रूव ना करें तो ये मतलब नहीं हो सकता। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, इंटरिम डिविडेंड में जो है अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है और रिकमेंड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है, लेकिन इसके बरक्स फाइनल डिविडेंड जो है वो रिकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका अप्रूवल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं होता, तो इसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।